हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। पंखा चल रहा है, सॉरी आवाज़ नहीं आएगी। हम भी बहुत बढ़िया हैं और 10 बजे मैं उठी हूँ एज़ यूजुअल और लाई हूँ चाय। चाय बना ली है, बाहर से कपड़े उतार लिए हैं और गीज़र ऑन कर रही हूँ। और पूरे घर में मिट्टी मिट्टी हो रखी है क्योंकि दिया दिया ने नहीं, लूना ने बाहर मेन गेट का जो डोर है उसकी चौखट की जो दीवार है वो और खुरच दी है। कुछ नया तो चाहिए ना भाई, इतने दिनों से आपने बांध के रखा है तो मैं कुछ तो करूँगी ना। इतना गुस्सा आया ना सुबह जब दिया आई है, गेट खोलने गई हूँ तो सारी वहाँ पे मिट्टी 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 हो रखी थी। अब आए विनीता तो वो मिट्टी पूरे घर में फैल चुकी है। अब विनीता आए तो करे काम। 10:30 आज भी बजा दिए हैं उसने, नहीं आई है अभी तक। और आज अगर वो टाइम से नहीं आती है तो फिर मैं उसे मना करने वाली हूँ कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि वो ढीले काम कम होता है ना तो उनको लगता है 10 मिनट का तो काम है तो जाएंगे फटाफट करके आ जाएंगे, क्योंकि 2 लोग आ रहे हैं। ऐसे नहीं होता ना, आप अपने एंजॉयमेंट अपने रिलैक्सेशन के चक्कर में आप दूसरे बंदे को थोड़ी बांध के रख सकते हो। भाई मेरे को तो काम चाहिए। वो तो सर्दी थी, फिर बीच में वो बाहर चली गई थी, फिर वापस आई तो बेटी बीमार हो गई तो मैं थोड़ी लीनियंसी दिखा रही थी कि चल कोई नहीं, 9 साढ़े 9 ना से ही 10 साढ़े 10 तक आ जाएगी। पर 11 के भी 12 बज गए भाई। और कल तो उस दिन तो वो 2:30 बजे आई है। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला कि चल कोई बात नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। इतना नहीं होता ना, इतना तो दूसरे को ना परेशान करो ना। तो फिर आज मुझे बात करनी पड़ेगी दोबारा से। तो मैं चाय पीती हूँ, कपड़े तय लगाती हूँ, नहा के आती हूँ। और अब कल तो चावल के आटे की रोटी बना दी थी पर दिया खा के नहीं आई। 2 रोटी खाई, 1 रोटी खा के ही नहीं आई। अब बताओ मैं क्या करूँ। खुद खाना भी नहीं है पर डाइट भी करनी है, तो डाइट के हिसाब से फिर कुछ ना कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर चलो पहला दिन था तो शायद उसको नहीं अच्छी लगी या क्या हुआ मुझे नहीं समझ आया। बाहर से कुछ खा के आई। आज देख आज देखते हैं क्या बोलती है। आज मैं सोच रही हूँ ओट्स का डोसा बना देती हूँ या इडली बना देती हूँ ओट्स वाली। पर ओट्स की इडली के लिए फिर सब्जियाँ चाहिए और सब्जियाँ हैं नहीं, सिर्फ शिमला मिर्च और पत्ता गोभी पड़ी है मेरे पास। उसके अंदर गाजर और बाकी चीज़ें भी डलेंगी। तो अभी देखती हूँ, ब्लिंकेट करती हूँ, नहीं तो अगर कोई सब्जी वाला आता है तो ले लेती हूँ। अभी तो 10 साढ़े 10 हुए हैं। चलिए मेरी चाय ठंडी हो रही है। दिमाग ऐसा ख़राब है, बातों में लग जाऊँ। मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, 1:30 बजा दिया मैंने बात करते करते। सारा काम एज इट इज़ पड़ा है, सिर्फ बर्तन सफाई वो करके गई है विनीता। घर की हालत देखो फिर वैसे ही हो रखी है। ये सैमी यहाँ पे बैठा उठा था, वो कूड़ा है। वो कूड़ा आज कूड़े वाले का पता ही नहीं चला कब आया नहीं आया, तो वो कूड़ा भी उठवाना था। पता नहीं, आज तो पता ही नहीं चला कूड़े वाले का, क्योंकि मैं अंदर बैठी हुई थी। इस टाइम में काम कर रही होती हूँ तो उसकी आवाज़ आ जाती है ना, तो पता चल जाता है। अब बस मेरा गीज़र बताओ, 1 घंटे से मेरा गीज़र चल रहा है। जब से मैं बात करने बैठी हूँ तब से गीज़र चल रहा है। तो नहाना है मुझे और आज मैंने पोछे धोने हैं, क्योंकि आज कपड़े ज़्यादा नहीं है ना तो मैं पोछे धोऊंगी। और साथ में ये कमरा ठीक करती हूँ और फिर उसके बाद खाना तो मुझे बनाना नहीं है। राजमा चावल हैं और भिंडी भी पड़ी है, तो जिसको जो खाना होगा मैं उसको दे दूँगी। तो मैं बस अब काम पे लगने लगी हूँ, फटाफट से सारे काम निपटाती हूँ। और मैंने तेल लगाना था सिर पे क्योंकि मैं नहाने जाना है, तो मैं सोच रही हूँ मुझे आधा पौना घंटा लगेगा ये सब काम करने में। पोछे वोछे धोने डालने हैं, कमरा ठीक करना है, कूड़ा बाहर निकालना है, तो मुझे आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा इन सब कामों में। तो मैं पहले ना सिर में तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद में ये सब काम निपटाती हूँ और तब उसके बाद फिर मैं अपना किचन में घुसूँगी, जो भी किचन का काम करना है वो करूँगी। तो चलिए काम पे लगते हैं, अपनी बैटल में जाते हैं। नहाने के बाद सबसे पहला काम मेरा, मैंने मंदिर साफ़ कर दिया है। लाइट अभी नहीं जला सकती क्योंकि मशीन चल रही है पीछे। खुल जा सिम सिम। ये देखिए पूरा मंदिर साफ़ कर दिया, ऊपर भी कपड़ा बिछा के और सब रख दिया है और अंदर भी कपड़ा चेंज करके लाइट्स लगाई हैं। वो मैं आपको शाम को जला के दिखाऊंगी जब मैं जोत जलाऊंगी। पूरा मंदिर क्लीन कर दिया। अब कोशिश करके सुबह शाम जोत बत्ती मेरी हो जाएगी। अब एक बार को तो सब संभल गया। अब मुझे बस एक घी की डब्बी मंगवानी है, क्योंकि वो जो बड़ी वाली डब्बी है ना। चलिए जी, नहाना धोना तो हो चुका था, मंदिर की सफाई भी मैंने कर दी थी और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो मेरा ना कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं है, पराठे वगैरह खाने का मन नहीं है, तो मैं राजमा के साथ ब्रेड खा रही हूँ। और बाकी राजमा मैंने दिया के लिए रख दिए हैं, चावल भी हैं, तो टिफ़िन का भी मुझे टेंशन नहीं रहेगा। बस खाने के लिए वो जो बोलेगी मैं बना दूँगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा अभी, पता नहीं क्यों एकदम से थकावट सी लगने लग गई। बस चलिए, और मैं बता रही थी मैं आपको बता रही थी और बीच में मैं कुछ और काम करने लग गई थी। तो घी की डब्बी मैंने ऑर्डर कर दी है, बहुत प्यारी सी की है, फ्लिपकार्ट से की है। जब आई
जब आएगी ना मैं आपको दिखाऊंगी। चम्मच तो मेरे पास है, छोटी चमचे मेरे पास बहुत हैं, क्योंकि वो डब्बियाँ जो खाली हुई थी ना उनकी चमचे बहुत सारी रखी हैं, और जोत की जो पहली लोटा था ना उसकी भी डब्बियाँ मेरे पास रखी हैं। तो चम्मच की इशू नहीं है, मेरे को मेन था कि एक डब्बी प्रॉपर मिले, क्योंकि पहले मैंने ना इतने लंबे लोटा टाइप है, डोलू है, डोलू किसे कहते हैं वो जिसमें दूध नहीं लेके आते, ऐसे हैंडल वाली डोलची होती है, वो है, उसमें मैंने रखी हुई थी। बट अब मैं सोच रही हूँ कि मंदिर में डब्बी ना रख के, मैं मंदिर में रखती थी, अब मैं मंदिर में ना रख के ना जो ड्रॉर है ना उसमें रखूँ। तो मैंने ना फ्लैट डब्बी मंगवाई है, देखते हैं आ जाएगी तो उसको रख के देखूँगी कि उसमें पूरी आती कि नहीं आती। तो अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। उसके बाद फिर आज मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा पता नहीं क्यों एकदम से ना क्या नेगेटिविटी थी, क्या था मुझे नहीं पता, मंदिर का इतना सिर्फ इतना सा काम किया कि मंदिर को सारा पोंछा है, और वो भी ऐसा नहीं कि विम मार के अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछा, नहीं, सिर्फ मूर्तियों को अच्छे से स्नान कराया है। बाकी मंदिर को मैंने ऐसे गीले कपड़े से क्लीन किया है, और ऊपर सब रखा है, कपड़ा बिछाया, अंदर सारी लाइटें लगाई है। तो वो ना ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके ना पूरी बॉडी में ना ऐसे पेन शुरू हो गया, शक्ल पे भी दिखना शुरू हो जाता है मेरे। तो ज़रा सा मुझे कहीं पेन शुरू होता है ना, ये शोल्डर वगैरह सब पेन हो रहे हैं। तो अब बस नहा लिया है, मैं ये खा के कोशिश करूँगी कि थोड़ी देर सो जाऊँ। दिया उठेगी 6 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास उठेगी, तो फिर क्या फ़ायदा सोने का, 2:15 तो हो ही गए हैं। बस अब दिया उठने वाली होगी तो दिया का खाना बनाना आ चुकी हैं, बस इसके अंदर के बॉक्स आने बाकी हैं, वो मीशो से आने हैं। तो आई थिंक एक में 2 ही आ पाएंगे, इतने चौड़े चौड़े हैं ना, तो 2 ही आ पाएंगे और इतना स्पेस बचेगा। लेट्स सी, पहले मैं ये तो लगवाऊँ। अभी विजय को फ़ोन कर दिया है, वो आ रहा है, और इसका वीडियो भी मैं आपको अपलोड करूँगी कल, क्योंकि जब ये लग जाएंगी तभी ये वीडियो कंप्लीट होगा। अभी जस्ट सिर खोला था तो मैं पहले ना ये पैकेट आए हुए थे तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे बालों में टाइम लगेगा। आजकल पता क्या हो रहा है, शैम्पू चेंज किया है ना, लॉरियल से कर रही हूँ अब, प्रेस में अब दिया ने फिर से चेंज कर दिया। तो ये देखो बाल कैसे खड़े खड़े हो जाते हैं। अभी मैंने तेल लगा के और फिर शैम्पू किया है, 2 घंटे रखा है तेल, क्योंकि मुझे इतना टाइम लग गया था सारा काम करते करते, किचन विचन संभालते करते। बट मेरी हालत बहुत टाइट हो रही है, इतनी वीकनेस लग रही है ना, इतनी वीकनेस लग रही है। और अब तो ना सिर में भी दर्द शुरू हो गया, बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है इधर इस पोर्शन में ना, आगे आगे बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। और ये जो आगे वाला दर्द होता है ना, ये नज़ले का होता है। मैं बता रही थी ना कल परसों से, नाक एक साइड की नाक बहे जा रही है, तो मेरे को लग रहा है उसकी वजह से ना नज़ला जो है वो जम गया है। बट हिम्मत नहीं हो रही, आँखें चढ़ गई हैं। फीवर तो नहीं है, फीवर नहीं है, बट मैंने सिर धो लिया है ना, तो अब मेरे को आ रही है बहुत ज़बरदस्त नींद। पर दिया जाएगी उसके बाद ही लेटूंगी, पर उसके बाद भी लेटने का टाइम नहीं है, क्योंकि वो 4-4:30-5 बजे निकलेगी, 6 बजे निकलेगी, और उसके बाद फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा रात का, फिर भी नहीं लेट सकती मैं। मेरी बहुत पूरी बॉडी एक हो रहा है, पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है, ऐसे स्टिफ सी हो रही है बॉडी। मुझे लग रहा है मुझे कम से कम 2 घंटे की नींद चाहिए, क्योंकि मेरी आंखें खुल ही नहीं रही हैं आज, बिल्कुल नहीं खुल रही, बिल्कुल काम करने का मन ही नहीं कर रहा कुछ भी। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर रही हूँ कि मैं बिज़ी रहूँ, थोड़ा सा ना अपने आप को लगाए रखूँगी तो ये दर्दें कम फील होंगी। आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। अब नाक बहनी बंद हो गई है, बट अभी भी कोल्ड फील हो रहा है, और ये पोर्शन में तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत तेज़। क्या करूँ, चाय पीती हूँ शाम को, आज ना चाय पीऊँगी। मैंने 2 दिन से शाम की चाय नहीं पी है, परसों पी थी जब मेरे को थोड़ा वीकनेस लग रही थी, तब पी थी, जब मैंने बताया भी था व्लॉग में कि आज तो मुझे पीनी पड़ेगी। शायद होली वाले दिन पी थी, नहीं उसके बाद वाले दिन पी थी। चलो सिर विर हल्का करते हैं, कंघी वंगी करते हैं, नहीं तो बाल फिर ऐसे खड़े के खड़े रह जाएंगे चुतरे से। आती हूँ जी। आज तो मुझे चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी, नाक ऐसे हो रहा है, ना बंद है ना खुली है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और ये शेल्फ़ लग गई हैं दोनों। फ़िलहाल वो बॉक्सेस जो मैंने मंगवाए हैं वो आए नहीं हैं मीशो से, तो मैंने इसके अंदर गत्ते का डब्बा एक रख के और उसमें सारी लिपस्टिक्स वगैरह रखी, बाकी चीज़ें ऐसे रखी। अब ये भी जो क्लिप्स हैं ना, इसके बीच में से निकल के गिर सकते हैं, बट मैंने ऐसे सेंटर में रख दी हैं। बाकी चीज़ें जब वो बॉक्सेस आ जाएंगे, 4 का सेट मंगवाया मैंने, अगर ज़रूरत लगेगी तो 2 का सेट और मंगवा दूँगी, अगर इसमें स्पेस बचा तो, नहीं तो फिर ये बॉटल्स तो ऐसे ही रखनी पड़ेंगी। तो देखो ये लग गई मेरी 2 शेल्फ़ ऊपर, 2 शेल्फ़ नीचे लगेंगी अगर ज़रूरत लगी तो। देखो चाय आई है, रस आई है, तो लूना रानी भी आके बैठ गई है। क्या चाहिए लूना? ओ शराफत की पुतली, बड़ी शरीफ है तू। ओहो ओहो, मैं तो रस खा रही हूँ, रस खा रही हूँ मैं तो। तुझे नहीं देनी ना, नहीं देनी ना तेरे को रस,
नहीं देनी तेरे को, नो, सो जाओ, चलो सो जाओ। रस खानी है, कान देखना, कान देखो इसके, रस खानी है, थप्पड़ खानी, पूंछ हिलना शुरू हो गई, देखो रस खानी है, वो देखो हेलीकॉप्टर, थप्पड़ पड़ेगी थप्पड़। 7 बज गए, चलिए अब जलाते हैं जोत। मैं पहले प्लग इन कर लेती हूँ सारी चीज़ों को, फिर दिखाती हूँ। आज कितने टाइम बाद साल की पहली जोत जली है मेरे घर में। पीछे पीछे सारी लाइटें लगाई पहले मैंने, पीछे बिल्कुल पीछे प्लग है उसके साथ कनेक्ट कर दी, और ऊपर वो अटली वगैरह ऊपर रख दिया कपड़ा बिछा के। ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। सेमी, सेमी, ओ बाबू, जोत जलाइए, आजा मत्था टेक ले, मत्था टेक लियो। और पता क्या, मुझे लग रहा था कि यहाँ से पैसेज में ना निकलने में दिक्कत होगी अगर किवाड़ खुलेंगे, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही, साइड से आ सकते हैं, बहुत स्पेस है। इसके बाद ना यहाँ पे बहुत स्पेस है, बस जोत हो जाएगी पूरी तो उसके बाद फिर मैं बढ़ा दूँगी किवाड़। आनंद आ गया मुझे, बहुत खुशी हुई, आज जोत जला के बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बनाना है रात का खाना, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊं। और समृद्ध कह रहा है जो मर्जी बना लो, जो मर्जी बना लो। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा जो मर्जी मैं क्या बनाऊं, दाल खा खा के बोर हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कुछ रोटी के साथ बनाऊँ, तो मैं सोच रही हूँ या तो आलू मटर बना लेती हूँ फटाफट से, थोड़े से ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कल भी राजमा बने थे ना, जो अभी भी थोड़े से बचे हुए हैं। तो दिया मना कर रही है कि मम्मी राजमा अपना बनाना बंद कर दो, क्योंकि इतने लगते नहीं हैं हमारे घर में, या तो बिल्कुल थोड़े से बनाओ जो रात भर में ख़त्म हो जाए। मैंने कहा तेरे टिफ़िन के चक्कर में तो मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, और फिर वो सैमी जो है वो रात को एक्स्ट्रा खाता है, रात को एक आध बार उठ के, और कल सैमी ने खाई नहीं, एक बार खाए, सुबह सुबह खाए थे शायद, तो वो बच गए थोड़े से। उफ, गर्मी, बिना पंखे के तो खड़ा ही नहीं हुआ जाता। 10 मिनट लगे जोत जलाने में और एकदम पसीनों पसीन हो गई हूँ मैं। चलिए आपके लिए एक वीडियो बनाया इन शेल्फ्स का, फटाफट अपलोड कर देती हूँ। हेलो जी, 10 चीज़ें सोचने के बाद भी कुछ नहीं बना पाई, मूड ही ख़राब हो गया। समृद्ध कहने लगा रहने दो, मैं ना पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। वो पिज़्ज़ा लेने चला गया था, बट वहाँ पे कुछ पेमेंट का इशू हो गया, कार्ड उसका डिक्लाइन करने लग गया, या पता नहीं वहाँ का सर्वर डाउन था, समझ नहीं आया। पैक किया हुआ पिज़्ज़ा छोड़ के आ गया। अब वो आते आते मैगी ले आया है, कह रहा मम्मी आज दोनों बैठ के मैगी खाएंगे। मैंने कहा कल से डाइट शुरू की है, आज डाइट का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू खा ले, मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने का, अभी भूख ही नहीं लग रही। एक तो वैसे ही सुबह से सिर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसके बाद शाम को मैं इतनी खुश थी, जोत बत्ती की थी, घर इतना अच्छा लग रहा था, वाइब अच्छी आ रही थी घर से, फिर एकदम से ही पता नहीं अंदर से ना दिल ख़राब सा हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को लेके बड़े बड़े बतंगड़ बन जाते हैं, समझ ही नहीं आता, एकदम से बैठे बैठाए कुछ ना कुछ हो जाता है और सारा मूड स्पॉइल हो जाता है। फिर उसके बाद मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, मन ही नहीं किया कुछ बनाने का। तो अब मैं सोने के लिए लेट चुकी थी, खाना वाना खाने का कुछ मन नहीं कर रहा, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको गुड बाय तो कर ही दूँ, और तो क्या ही बोलूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ दीजिए, ऐसे आगे बढ़ा दीजिए प्लीज़।